Hello my guys, welcome back to my channel Love's Life 2.0 एंड आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो ये तो हम बाद में पूछ लेंगे। तो चलिए स्टोरी की साइड चले जाते हैं। आप सुन रहे हो रूहाना एंड ज़ारा की लव स्टोरी। माई लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो रूहाना रहती है वो ड्रेस चेंज कर रही होती है अपने रूम पे, हाँ अपनी साड़ी को। लेकिन हाँ, उसने अपनी साड़ी की पल्लू को उसने हटाया ही था कि उस रूम में एंटर हो जाता है ज़ारा का। ज़ारा जब वहाँ पे आती है और इस हालत में रूहाना को देखती है, वो बस स्तब्ध हो जाती है। मतलब एकदम शांति से वहाँ पे खड़ी हो जाती है, स्टैचू बन जाती है। वो बस उसके साइड बहुत भरी, मतलब शॉक्ड भरी निगाहों से उसके साइड देख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो बस उसके साइड कंटिन्यूसली देख रही होती है। और इधर जो रूहाना रहती है उसकी नज़र अभी तक ज़ारा की साइड नहीं पड़ती। जब उसका नज़र ज़ारा की साइड पड़ती है तो वो पूरी तरीके से प्लस करने लगती है और वो अपना हाथों को अपनी चेस्ट पे रखते हुए बोलती है, क्या किसी ने आपको ये तहरीका नहीं सिखाया कि रूम में आने से पहले नॉक नॉक करना चाहिए। तो ज़ारा भी जो रहती है वो थोड़ा सा उसके साइड घूर के देखती है और वो कोल्ड आवाज़ में उससे बोलती है, क्या आपको भी किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आप ड्रेस चेंज कर रहे हो तो रूम को लॉक कर लो, या फिर ड्रेसिंग रूम में आप जाकर अपना ड्रेस भी चेंज कर सकते हो, इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम है। तो सामने से रूहाना बोलती है, हाँ तो मुझे क्या पता था कि आप यहाँ पे आओगे। तो ज़ारा एक लंबी सांस लेती हुई बोलती है, हाश, इस लड़की का मैं क्या करूं। तो बोलती है, शांत लहजे में उससे बोलती है, तुम जाओ ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। ऐसे बोल के वो ड्रेसिंग रूम की साइड वो चली जाती है। जब वो ड्रेसिंग रूम की साइड चली जाती है तो वो रूहाना जो रहती है आराम से अपना ड्रेस जो रहता है उसे चेंज करना स्टार्ट कर देती है। और इधर ज़ारा जो रहती है अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और वो बाहर आने से पहले अपने मोबाइल की साइड देखती हुई बोलती है, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, क्या उस लड़की ने अभी भी ड्रेस चेंज किया है नहीं किया है। तो वो ज़ारा जो रहती है चुपचाप वहाँ पे वैसी खड़ी रहती है। और कुछ टाइम के बाद वो जब बाहर आती है तो देखती है अभी भी रूहाना ने अपनी अपनी ड्रेस को चेंज नहीं किया है। तो ज़ारा उसके पास जाती है और बोलती है, आखिर आपको हुआ क्या है, आप ड्रेस चेंज क्यों नहीं कर रहे हो। तो रूहाना उसके साइड देखते हुए बोलती है, अगर आपको याद हो तो मेरा भी ड्रेसिंग रूम में ही है, तो उसके लिए मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ से ला कर भी आप अपना ड्रेस चेंज कर सकते थे। तो बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भूल गई थी। तो बोलती है, हाँ भूल गई थी, ठीक है जाइए आप अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए। तो वो अपना सर हाँ में हिलाती है। कुछ टाइम के बाद वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और बाहर आ जाती है। उसने नॉर्मल सा ड्रेस पहना था। तो वहाँ पे आने के बाद वो एक शांत लहजे से उसके साइड देख रही थी, ज़ारा की साइड, और वो बोलने का ट्राई कर रही थी कि मेरी फ्रेंड आपसे मिलना चाहती है, क्या आप उनसे मिलना पसंद करोगे। वो ये बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, वो डरती थी। उसे डर लग रहा था कि यार मैं इनसे बोलूँगी भी तो क्या प्रेरणा ओवर रिएक्ट नहीं करेगी कि यार मैंने किसी लड़की के साथ शादी कर लिया है, मैंने एक लड़की के साथ अपनी लाइफ बिताने का ट्राई कर रही हूँ। ऐसे उसको नहीं लगना चाहिए, मतलब उसको ऐसा लगेगा तो मैं क्या उसको आंसर करूँगी, मैं उसे क्या समझाऊंगी। मतलब टोटली फंस चुकी हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं अपने हस्बैंड को उससे मिलवाऊंगी, लेकिन अपने हस्बैंड से मुझे बात करने में ही डर लगता है। तो फाइनली एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, फ्रेंड के लिए कुछ भी। ऐसे बोल के वो ज़ारा के पास जाती है। ज़ारा के पास जाकर वो बोलती है कि आपको कुछ चाहिए। तो ज़ारा अपना सर पहले उसके साइड देखते हुए अपना फेस करती है और बोलती है, क्या। तो सामने से वो बोलती है, मैंने बोला कि आपको कुछ चाहिए, किसी चीज़ की नीड है। तो ज़ारा बोलती है, आप ठीक हो। तो रूहाना बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों। तो बोलती है, हाँ क्योंकि आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, वैसे तो आप कभी मुझसे बात नहीं करते हो, तो मुझे लगा कि आपका कहीं हेल्थ इशू तो नहीं चल रहा है या फिर कुछ और समथिंग इशू हो रहा है। तो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, तो चाहिए आपको, किसी चीज़ की नीड है तो आप मुझे बोल सकते हो।
क्या आप ये जानना चाहते हो कि मैंने आपकी फैमिली को आपकी सिस्टर का एड्रेस दे दिया है? तो हाँ, मैंने बेशक उनको उनका एड्रेस दे दिया है, तो आप चिंता मत करिए, वो लोग उनसे मिल लेंगे। और मैंने एड्रेस भी दे दिया है और कल मैं रूहान को हो सके तो भेज दूंगी। रूहान खुद उनको पिकअप करेगा और उनको वहाँ पर ले जाएगा, रूहान आई मीन तुम्हारी सिस्टर सुहाना को देखने के लिए। तो रूहाना अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, बट मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। तो सामने से ज़ारा बोलती है, रहने दो, वैसे भी आप मेरी वाइफ हो, तो वाइफ की खुशी के लिए इतना तो बनता है। तो ज़ारा तो ऐसे भूल करके अपने वर्क पे लग जाती है, लेकिन रूहाना प्लस कर रही होती है। वो बस सॉफ्ट भर के, मतलब वो सॉफ्ट थी और वो उसके साइड देख रही थी, कंटिन्यूसली उसके साइड देख रही थी, और वो ये सोच रही थी कि यार इसने मुझे बोला कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या ये मुझे अपनी वाइफ मानती है? ओ माय गॉड, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना है। बस वो ये सब ये सोच रही होती है। देन वो बोलते हैं, यार लगता है इनका मूड थोड़ा ठीक है, तो क्या मुझे उनसे अपनी फ्रेंड से रिलेटिव बात करना चाहिए? ऐसे बोल के रूहाना तो पहले 2 मिनट सोचती है, फाइनली वो डिसाइड करती है कि हाँ, बोल ही देना चाहिए, क्योंकि ये अभी ये मौका है, इस मौके का मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगी तो हो सकता है कि मैं दोबारा मुझे मौका मिले ना मिले। तो एक लंबी सांस लेते हुए वो बोलती है, आप मैं मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ज़ारा उसके साइड देखती हुए बोलती है, बोलो। तो रूहाना बोलती है, एक्चुअली मुझे आपसे ये बोलना था कि मेरी जो, ऐसे बोल के वो अपने हाथों को पकड़ी थी और वो अपनी जो उंगली थी ना, मतलब फिंगर, उसको मसलना स्टार्ट कर रही होती है, प्रेस कर रही होती है, लाइक बहुत डर चुकी थी वो। अपने हाथों से वो गेम रहता ना एक अजीब सा, मतलब दो क्रॉस करने वाला, दोनों फिंगर्स को क्रॉस करने वाला, सेम वैसे ही वो अपने फिंगर्स के साथ कर रही थी और उसके साइड बस देख रही थी। ज़ारा उसके साइड देखती है तो वो जिस तरीके से वो खड़ी थी, जिस पोजीशन में खड़ी थी, उसका जो हाथ था उसको वो देख रही थी, और उसका जो फेस था ना पूरी तरीके से रेड हो गया था, एंड उसके फेस में मतलब फेस पे पसीने थे, और वो उसकी जो निगाहें थी ना वो नीचे थी। तो उस चीज को देख करके ज़ारा कहीं ना कहीं स्माइल कर रही होती है, लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर रही होती है। तो ज़ारा एक ठंडे लहजे में फिर से बोलती है, तो आखिर आप मुझसे क्या बात करना चाहती हो? अगर इस तरीके से आपको खड़े होकर के मुझे 10 मिनट तक अपने वर्क को छोड़ करके आपके लिए सुनना पड़े कि आप क्या बोलना चाहते हो, और आप कुछ ना बोलो, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि यहाँ पे आप आकर के बैठ जाओ और मुझे इत्मीनान से बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोलती है कि ओके ओके, ऐसे बोल के वो चुपचाप वहाँ पे जाती है और उसके सामने वाले सोफे पे जा कर के बैठ जाती है। तो एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि एक्चुअली मुझे आपसे बस इतना कहना था कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो एक्चुअली। तो ज़ारा बोलती है, हाँ वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, तो आगे कुछ? तो बोलती है, एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहती है। उसको मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को बताऊं कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं आज भूल गई थी कि मैं साड़ी में थी और मैंने मंगलसूत्र एंड सिंदूर वगैरह एंड चूड़ी एग्जैक्ट लगा करके चली गई थी, एंड सबको पता चल गया कि मैं शादी कर चुकी हूँ, मतलब मैं मैरिड हूँ। एंड मेरी फ्रेंड को नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ। तो वो मुझे जिद करने लगी कि मैं अपने हस्बैंड से उसको मिलाऊं, एंड मुझे ना चाहते हुए भी उसको हाँ बोलना पड़ा, और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उनसे एक बार मिल लो। तो ज़ारा उसके साइड दिखती है तो रूहाना डर जाती है, वो कांपना स्टार्ट कर देती है। तो रूहाना बोलती है कि क्या 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 आप मिलना चाहोगे उनसे, मतलब क्या आप मिलोगे? प्लीज आप मिल सकते हो उनसे? तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, जरूर। ऐसे बोल के वो आराम से बैठती है अपनी जो चेयर पे, मतलब अपनी सोफे पे आराम से बैठती है और उसके साइड एक नज़र देखते हुए बोलती है, क्या ये आप चाहते हो कि मैं उनसे मिलूं? तो रूहाना अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, जी हाँ मैं चाहती हूँ। तो ज़ारा बोलती है, ठीक है मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, बट क्या आप उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप एक लड़की से शादी की हो और
इसका आप किस तरीके से उस इंसान को समझाओगी कि आप मेरे साथ हैप्पी हो नहीं हो? तो बोलती है नहीं, उसको हमारे बीच के रिलेशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगी कि हम दोनों कैसे हैं। मैं वैसे भी मैं हैप्पी हूँ आपके साथ, तो मैं जिस तरीके से आपके साथ हूँ वही बताऊंगी। एंड डोंट वरी, मैं मुझे पता है कि मैंने खुद इस शादी के लिए हाँ किया था। हाँ, ये चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन हाँ मैंने ही इस शादी के लिए हाँ बोला था। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ना आपने किसी चीज़ में मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, ना कुछ नहीं है। तो बोलती है ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहते हो कि मैं उनसे मिलूं तो ठीक है, मैं मिल लूंगी। ठीक है, बताइए कब मिलना है उनसे? तो बोलती है ठीक है, मैं आपसे मिलने के आप मतलब मैं उनको बता दूंगी कि आप उनसे मिलने के लिए रेडी हो। तो ये चीज़ रूहाना बहुत हकलाती हुई बोल रही होती है, मतलब वो टोटली हकला चुकी थी। पूरी तरीके से उसका दिमाग घूम रहा था कि यार आखिर मैंने क्या बोला और इन्होंने हाँ बोल दिया। ये चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। तो ज़ारा बोलती है हाँ मैंने बोला, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, अब आप मुझसे ठीक से बात कर सकते हो। क्या मैं कोई भूत हूँ जो मुझसे आप इतना डरते हो और इतना क्यों हकला रहे हो? लाइक ऐसा लग रहा है कि आपके बीच आपके सामने कोई भूत बैठा है और कोई आपके पीछे दौड़ रहा है। तो सामने से बोलते नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा डर गई थी कि आप हाँ बोलोगे कि ना। तो ज़ारा एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है हाँ, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझसे बता सकते हो। रही बात आपकी फ्रेंड की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलने से, लेकिन ये चीज़ आप तय करो कि मुझे उससे मिलने के बाद उसका क्या रिएक्शन रहेगा। मैं तो उससे मिल लूँगी, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा रहेगा? क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे? तो बोलती है हाँ हाँ, मैं उसको समझा दूँगी। एंड ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम दोनों का रिलेशन किसी और को पता चले एंड पब्लिक हो। तो बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रखना कि मैं आपका कोई बॉस नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल वर्क करती हूँ, बस इतना बोलना है आपको। तो रूहाना अपना सर हमें हिलाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप जो उनसे मिलने के लिए रेडी हो इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के वो बहुत हैप्पी हो जाती है। लाइक कुछ टाइम पहले वो जो डर रही थी उसके सामने बात करने से, हकला रही थी, बट अब उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। और जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़ारा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत अट्रैक्ट हो रही थी रूहाना के सामने, मतलब रूहाना की साइड, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पा रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो रूहाना रहती है वो बोलती है क्या आप डिनर नहीं करोगे? तो बोलती है हाँ, मेरा तो मन है डिनर करने का, लेकिन भूख नहीं लगी है, मैं बाद में कर लूँगी। तो बोलती है नहीं, आपको कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया और ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलती है ओके, बट आप फर्स्ट टाइम इतना मेरा ख्याल रखना, मतलब इस तरीके से आप मेरा कभी ख्याल नहीं रखते हो, कुछ हुआ है क्या आज? तो रूहाना बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने यूं ही बोला। तो क्या आप तो बोलती है ओके ठीक है चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये दोनों डाइनिंग टेबल की साइड आ रहे थे, रूहान इन दोनों को देखती है, मतलब देखता है, वो टोटली शॉक्ड हो जाता है। रूहान जब रूहाना और ज़ारा को देखता है तो उनका जो फेस का रिएक्शन रहता था थोड़ा सा ऑकवर्ड सा था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ज़ारा इस चीज़ से स्माइल कर रही थी और स्माइल बहुत ज़्यादा छोटा सा था, लेकिन इस चीज़ को रूहान बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ये जब दोनों डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, बैठते हैं, और जो रूहाना रहती है ना उसके लिए ज़ारा फर्स्ट टाइम उसके लिए चेयर थोड़ा सा वो करती है, मतलब एक प्रिंसेस के जैसे ट्रीट करती है, जिसको देख कर के रूहाना ब्लश कर रही थी और रूहान तो शॉक्ड हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है। देन ये सभी जो रहते हैं डिनर के लिए बैठ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वही जो थी ना कुक, वो वहाँ पे आती है, इन सब के लिए डिनर लाती है। उसने बहुत अच्छे से डिनर प्रिपरेशन किया था
एंड जो रूहाना रहती है वो उस डिनर को खा रही होती है, मतलब आराम से अपना खाना खा रही होती है। ज़ारा बार बार रूहाना की साइड चुपती भरी निगाहों से देख रही थी, मतलब छुप छुप कर देख रही थी। ज़ारा को बहुत क्यूट लग रही थी रूहाना। आज पता नहीं आज ज़ारा को क्या हो गया था, लेकिन हाँ पता नहीं, बट ठीक है। रूहान इधर बहुत सॉफ्ट हो गया था। इनके बीच जो छुपा छुपी वाला खेल चल रहा था ना, लाइक जब रूहाना उसके साइड देख रही थी तो ज़ारा अपना डिनर कर रही होती है, और जब ज़ारा उसके साइड देख रही थी तो रूहाना अपना डिनर कर रही थी। ऐसे ही इनका डिनर फिनिश हो जाता है और रूहाना जो रहती है अपनी रूम की साइड चली जाती है, और वो पीछे मुड़ करके एक बार ज़ारा की साइड देखती है, लेकिन ज़ारा उसके साइड नहीं देखती। रूहान उससे बात कर रहा था तो रूहान की बात ज़ारा सुन रही होती है। तो रूहान बोलता है, तो आपने क्या सोचा है इस बारे में? तो ज़ारा बोलती है, सोचने की क्या बात है, जो हमने प्लानिंग किया था वो प्लान काम आ रहा है, तो तुम चिंता मत करो। हम जल्दी इस प्लान को एक नया मोड़ देंगे, और उस मोड़ में बहुत ज़्यादा ऐसे बोल के वो स्माइल कर रही होती है। उसकी स्माइल इतनी क्रीपी थी ना कि उसको देख करके रूहान भी शॉक्ड हो गया था। और उसके बाद जो ज़ारा रहती है वो बोलती है, ठीक है मैं कल मिलती हूँ, ओके चलो गुड नाइट। ऐसे बोल के जो ज़ारा रहती है अपने रूम की साइड चली जाती है। ज़ारा अपने रूम के पे पहुँचती ही देखती है कि रूहाना वहाँ पे आराम से बैठी हुई थी। जब ज़ारा वहाँ पे एंटर करती है तो रूहाना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ज़ारा उसके साइड घूर के देखती है, बोलते तुम्हें क्या हुआ, तुम आराम से लेट सकती हो, ये तुम्हारा भी रूम है, तुम्हें इस तरीके से खड़े होने की नीड नहीं है। मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, तुम्हारा एक हस्बैंड हूँ, तो तुम नॉर्मली मुझसे ट्रीट कर सकती हो। हमारे बीच एक पार्टनर का रिलेशन है, तो पार्टनर जैसे ट्रीट कर सकती हो। तो प्लीज़ रिलैक्स और बैठ जाओ आराम से। ऐसे बोल के ज़ारा अपना फेस टर्न कर लेती है, और वहाँ पे जाने के बाद अपना ग्लासेस निकालती है। ग्लासेस निकालने के बाद शूज भी, मतलब जो उसने पहना था ना, मतलब स्लीपर पहना था, तो वहाँ पे निकालती है और आराम से बेड पे लेट जाती है। जो रूहाना रहती है उसको देख ही रही होती है। उसकी जो फीलिंग थी ना कहीं ज़ारा के लिए बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी थी। लाइक वो ज़ारा के लिए फीलिंग रखती थी, और वो फीलिंग क्या है वो खुद को नहीं पता था, लेकिन हाँ उसे पता था कि मैं उसे लाइक करती हूँ। अब वो लाइक किस वे में है रूहाना को बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसे ही ये दिन निकल जाता है और ये नाइट भी कट जाता है। इनका पूरा नाइट जो रहता था ना पूरी तरीके से आहें भरते हुए कटता था, मतलब कट रहा होता है। रूहाना बार बार ज़ारा को देख रही होती है। इस टाइम ज़ारा बहुत गहरी नींद में थी, जिसकी वजह से उसको पता नहीं चलता कि कौन उसे इस तरीके से देख रहा है, कि क्या हो रहा है। और इधर जो रूहाना थी वो ज़ारा के साइड बहुत प्यार से देख रही थी। उसके फेस पे बाल आ गए थे, मतलब उसके बाल खुद के, तो उसको साइड करते हुए देख रही थी कि यार ये बहुत क्यूट है। ऐसे बोल के जब उसके साइड वो देखती है और उसके फेस से वो उसके बालों को हटाती है ना, तो कहीं ना कहीं ज़ारा फील कर लेती है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। और कुछ टाइम के बाद जो रूहाना रहती है उसके साइड देखते देखते वो भी सो जाती है। देन नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जिसमें नेक्स्ट डे जो रूहाना थी वो जल्दी नहीं उठ पाती है। हाँ, क्योंकि वो बहुत लेट सो चुकी थी। तो ज़ारा उसके साइड देख रही होती है कि यार आखिर इस मैडम को आज हुआ क्या है, ये अभी तक उठी नहीं है, कुछ हुआ है क्या। ऐसे बोल के उसके फेस को टच करती है, तो पाती है कि जो रूहाना है वो नॉर्मल थी, वो बस आराम से सो रही थी। तो ज़ारा बस उसके साइड देखती है और उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है, और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ज़ारा फ्रेश होकर के ड्रेस वगैरह पहन करके वो नीचे चली जाती है। रूहाना अभी भी सोई थी। तो जब ज़ारा वहाँ से बाहर आती है तो रूहान उसको देखते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग बॉस। तो सामने से ज़ारा उसको बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बोलता है, बॉस मैम मेरी भाभी कहाँ है। तो ज़ारा बोलती है, तुम्हारी भाभी अभी तक सोकर नहीं उठी है। तो शॉक्ड होती है, बोलता है क्या, भाभी अभी तक नहीं उठी है, आप मजाक कर रहे हो, आपने कोई पनिशमेंट तो नहीं दिया था ना उनको नाइट में कि मत सोना वगैरह वगैरह समथिंग। तो गुस्से से उसके साइड देखते हुए बोलती है, तुम पागल हो, मैं ऐसा क्यों उसके साथ करूँगी। तो बोलता है, बॉस अब मुझे क्या पता। तो बोलते चुप करके यहाँ पे बैठ जाओगे।
तो वो चुपचाप बैठ जाता है। ज़ारा भी वहाँ पे आराम से बैठ जाती है और वो ब्रेकफास्ट जब कंप्लीट करती है तो वो भी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। रूहान उसके साइड शॉक्ड होकर देखता है तो रूहान उसको रोकने का तो हिम्मत नहीं कर पाता है। ज़ारा वहाँ से निकल जाती है। ज़ारा जब वहाँ से निकल जाती है तो रूहान जो रहता है वहाँ पे बैठा ही रहता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रूहाना आ जाती है और रूहाना के आते ही रूहान उसको पूछ ही लेता है, भाभी आप ठीक हो ना? मतलब ज़ारा ने कुछ आपके साथ किया तो नहीं है, लाइक आपको कुछ पनिशमेंट वगैरह? तो सामने से ज़ारा बोलती है, सॉरी रूहाना बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो बोलता है, सर आप मत बोले, मुझे रूहान ही बोले, यहाँ पे बॉस आपका मैं वहाँ पे हूँ, यहाँ नहीं हूँ। तो ऐसे बोल के उनको समझाते हैं। देन इनके बीच थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, मस्ती होती है। एंड उसके बाद जो रूहाना रहती है वो बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। तो सामने से रूहान बोलता है मैं छोड़ दूँ? तो बोलती है नहीं रहने दीजिए। तो सामने से रूहान बोलता है प्लीज़ भाभी चलो। ऐसे बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड फाइनली ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो रूहाना रहती है वो सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसको पता था अगर ये दोनों साथ में गए तो बहुत इशू होगा। तो बॉस जो रहते हैं वो बाद में चले आते हैं और रूहाना पहले जाती है। रूहाना के जाते ही प्रेरणा उसके पास भाग के चली जाती है और वहाँ पे जाते ही उससे बोलना स्टार्ट करती है, यार पता ना तो क्या हुआ है, मतलब क्या तुम्हारे हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए रेडी हैं? तो ज़ारा के बारे में इस तरीके से बेताबी से पूछ रही होती है। तो प्रेरणा को वो बोलती है, मैंने उनसे बात किया है, अब वो डिसाइड करेंगी कि वो कब मिलेंगे, बट हाँ उन्होंने बोला है कि वो मिलेंगे। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो ज़ारा रहती है, सॉरी रूहाना रहती है, वो बोलती है ठीक है तुम तो आप जाइए, बाद में बात करते हैं। तो इस बीच प्रेरणा उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है और वहाँ से वो निकल जाती है। तो रूहाना बोलती है, यार ये क्या है, अगर उनको पता चला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बोल के वो अपने फेस को टच कर रही होती है और वो कहीं ना कहीं स्माइल भी कर रही होती है। सो हे गाइस, देखने की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर रूहाना को इस तरीके से कोई किस करेगा तो ज़ारा क्या करेगी, जानेंगे आगे। तो देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा, और देखिए जानिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू ऑल, बाय बाय।